उन 4 भुजाओं में भी जो सबसे कड़क पार्ट है, क्या है? भुजाओं को चलाने वाला, भुजाओं को चलाने वाला। युद्ध भूमि क्या कहा? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्म के क्षेत्र में, कर्मों के क्षेत्र में, धर्म के युद्ध क्षेत्र में, कर्मों के युद्ध क्षेत्र में जिन आत्माओं ने विशेष पार्ट बजाया है। क्या विशेष पार्ट? जब महाभारत युद्ध हुआ तो युद्ध की रणभेरी पहले पहले किसने बजाई? शंखनाद किसने फूका? अरे गीता की किताब तो बन गई। ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार श्लोकों के अर्थ भी छपने लगे, परंतु उस धर्म ग्रंथ को जो अलग अलग धर्मों की बीज रूप आत्माएं हैं वो अभी पूर्ण रूप से मान्यता नहीं दे पा रही है। इसलिए जैसे बेसिक ब्राह्मणों में कोई महत्व नहीं है, वो कहते हैं शास्त्र सब झूठे हैं, और गीता शास्त्र भी उनके अनुसार झूठा है या सच्चा है? झूठा है। ऐसे ही उनकी जो बीज रूप आत्माएं ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस पार्टी में हैं, वो उस गीता शास्त्र को अभी भी महत्व नहीं दे रही है। नहीं तो जो दुनिया में ऊंचे से ऊंचा धर्म ग्रंथ है, सभी धर्म वाले जिसका लोहा मानते हैं, हर धर्म में उसका अनुवाद उनकी भाषाओं में बना है सबसे जास्ती। जितना अनुवाद और दुनिया में किसी धर्म ग्रंथ का नहीं बना। एक ही धर्म ग्रंथ दुनिया में है जो श्रीमद् भगवत गीता के रूप में भगवान का गाया हुआ गीत माना जाता है। ऐसी गीता को चाहे भारतवासी हों, चाहे विदेशी आत्माएं हों, विदेशी धर्मों में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण हों, ईश्वरीय वाणी को तब ही मानेंगे जब इस गीता के अर्थ से टैली करके दिखा देंगे। जो गायन है दुनिया में, खास भारत में, विद्वान आचार्य पंडितों का गायन मान्यता है। भगवान भी उतर आए तो भी जब तक शास्त्रों से बात टैली नहीं होगी तब तक हम भगवान को भी नहीं मानेंगे। ब्रह्मा भी उतर आए, हम मानने वाले नहीं हैं। तो संसार में कौन से ग्रंथ के आधार पर आवाज फैलेगी? है गीता के आधार पर आवाज फैलेगी। जिस गीता में उस अव्यक्त मूर्त शिवलिंग का महत्व बताया गया है। जो इन लक्ष्मी नारायण सारी मनुष्य सृष्टि के माता पिता हैं, उनका एम ऑब्जेक्ट है ये स्वरूप धारण करना। क्या? जो लिंग रूप जड़ रूप है वो माताओं का स्वरूप है।
और जो बिंदु रूप है वो बाप समान, शिव बाप समान बनने वाली आत्मा की यादगार है। क्या? इसलिए लिंग भी पत्थर का है, मेटल का बनाया जाता रहा। सात्विक रूप में स्वर्णलिंग के रूप में पूजा जाता, रजत लिंग चांदी के लिंग में पूजा जाता, ताम्र लिंग के रूप में पूजा जाता, और फिर लास्ट में लौह या लोह जैसा काले पत्थर के रूप में पूजा जाता है।